नमस्कार दोस्तों, डेट है आज 9 फरवरी 2021 और स्वागत है आपका अपने चैनल के करंट अफेयर्स में। सुबह के चाय के साथ शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले एक पॉजिटिव थॉट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। ये अक्सर आपने देखा होगा। जब भी आप संघर्ष कर रहे हैं इस समय तो बहुत कोई महत्व नहीं देता। फैमिली फैमिली फंक्शन में भी जाते हैं तो आपका कुछ खास इंट्रोडक्शन नहीं होता होगा, क्योंकि आप आज कुछ कर नहीं रहे, आप पढ़ रहे हैं। अगर आप अच्छा पढ़ाई करते हैं तो हाँ, बहुत लोग मानेंगे। लेकिन पढ़ाई करते हुए भी अगर आपकी उम्र हो गई है 25-26 साल तो आपको कोई खास इंट्रोडक्शन नहीं मिलता। लेकिन वही जिस दिन आपका सिलेक्शन लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में आ गया और आप नौकरी पे चले गए तो सब तब बोलने लगेंगे, अरे लड़का इतना मेहनत करता था, ऐसे पढ़ता था, वैसे पढ़ता था। तो ये कॉमन थ्रेड है कि संघर्ष आपको अकेले ही करना है। सफलता में अच्छे समय में आपके साथ पूरी दुनिया होगी। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। भीमबेटका की गुफाएं ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार या नेपाल। अब भीमबेटका की गुफाएं ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, लेकिन न्यूज़ में ये क्यों आ गया है? क्योंकि अभी जल्द ही कुछ रिसर्चर्स हैं, अमेरिका से आए हुए थे। उन्हें एक डिक डिकिन्सोनिया 550 मिलियन ईयर पुराना जंतु वहाँ पे उसकी पेंटिंग दिखाई दी है। वो अभी जांच कर रहे हैं, वो कंफर्म नहीं किए हैं, बट न्यूज़ में ये आ चुका है। डिकिन्सोनिया कहाँ पे मिली है? ये भीमबेटका की गुफाओं में, और ये 550 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल है। दोस्तों, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन ए सही इसका आंसर है, मध्य प्रदेश रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ आप कुछ पेंटिंग्स देख सकते हैं भीमबेटका की गुफाओं में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। युद्ध अभ्यास ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये भारत और किसके बीच है? चलिए, आपको मैंने ड्रेस भी दिखा दिया है। अब बताइए आप, ये किस देश के सेना के साथ है? फ्रांस, जर्मनी, यूएसए या फिर यूके? इसका सही आंसर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ है युद्ध अभ्यास। और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ युद्ध अभ्यास इस समय कहाँ पे हो रहा है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस। कहाँ पे है ये? राजस्थान। महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस राजस्थान में है। और यूएसए की बात अगर हम करें तो उसके साथ हम और कौन सा एक्सरसाइज कर सकते हैं? टाइगर, ट्रायम्फ और एक है मालाबार। मालाबार की अगर हम बात करें तो मालाबार में 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और इंडिया। पहले ये शुरुआत हुआ था इंडिया और यूएसए के बीच में। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ये एनुअल फ्लैगशिप प्रोग्राम है किसका? वर्ल्ड सतत विकास ये किसका एनुअल समिट है, मतलब सालाना प्रोग्राम किस ऑर्गेनाइजेशन का है? ऑप्शन है हु, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नीति आयोग, टेरी या फाइनेंस कमीशन। इसका सही आंसर है सी, टेरी। टेरी की अगर हम बात करें दोस्तों, ये फॉर्म किया था टाटा ने। और टाटा ने कब फॉर्म किया था? 1970s में। लेकिन इसको बाद में जाके नेशनलाइज कर दिया गया है और अब इसमें दुनिया के दूसरे कंट्रीज भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। और इसका मेन ऑर्गेनाइजेशन का रीच क्या है? यहाँ आप देख सकते हैं, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट क्रिएटिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। मतलब ये रिसर्च करते हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और ये एनजीओ है। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सतत विकास है उसके लिए अच्छे से काम करती है और नए नए तरीके निकालती है, जिससे कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है उस पर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। और ये शुरुआत किया गया था टाटा के द्वारा। टाटा ग्रुप आपको पता होगा, बहुत से हमारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स जो है देश में अजीम प्रेम जी और टाटा ग्रुप चलाते रहते हैं। अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ पे आप जो सब देख पा रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये न्यूज़ में बहुत रहता है। 2016 में ऑफिशियली वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस ने इसे अडॉप्ट कर लिया था। और कितना गोल्स बनाया गया था? एक 2030 एजेंडा, रुकिए,
2030 एजेंडा एक बनाया गया था। 2030 एजेंडा किस चीज़ से रिलेटेड है? अगर क्वेश्चन पूछे एग्जाम में तो आप क्या बताएंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2030 एजेंडा 2030 किससे रिलेटेड है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। और बात करें तो कितने गोल्स रखे हुए थे? 17 गोल थे दोस्तों, 17 गोल थे जो पूरे यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन्हें 2030 तक अचीव करना है। अभी 2021 आ गया है, 9 साल बाकी है। तो याद रखिए 2030 एजेंडा किससे रिलेट करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, और 17 गोल्स हैं। और अगर बात करें हम, ये शब्द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये पहली बार किस रिपोर्ट में मिला था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहली बार मिला था दोस्तों ब्रंटलैंड रिपोर्ट में। ब्रंटलैंड रिपोर्ट आया था 1987 में। 1987 में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था, ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं और इसका पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा। और टेलीग्राम में रेगुलर क्विजेस हम रोजाना की तरह शुरू फिर से कर दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द कंट्री सेलिब्रेटेड बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑन 8 फरवरी। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि 8 फरवरी को हमने किस पूर्व राष्ट्रपति का बर्थ एनिवर्सरी मनाया था? ये क्यों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जा रहा है दोस्तों? क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी वैसे तो हम कितने राष्ट्रपति और कितने प्रधानमंत्रियों का याद रखेंगे दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्यों बन रहा है? क्योंकि ये क्वेश्चन 1 करोड़ का क्वेश्चन था, कौन बनेगा करोड़पति में भी। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया था वहाँ पे, इनमें से कौन से प्रधानमंत्री हैं जो बिहार के पूर्व में गवर्नर भी रह चुके हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति और पहले राष्ट्रपति जिनकी ऑफिस में ही मृत्यु हो गई थी। आप लोग अब तक आंसर गैस कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका सही आंसर है। इनका कार्यकाल था 1967 to 69 तक और ये तीसरे प्रेसिडेंट थे भारत के। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कितने MBA कॉलेजेस भारत के सेलेक्ट हुए हैं टॉप 100 इंडियन बिजनेस स्कूल्स रैंकिंग में? MBA रैंकिंग 2021 की आ चुकी है, उसमें कितने भारत के बिजनेस स्कूल्स हैं जिन्होंने टॉप 100 में, याद रखिएगा क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, टॉप 100 में जगह बनाई है? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन ए 5 स्कूल से जिसने टॉप 100 में जगह बनाई है। और हम बात करें भारत पूरे विश्व में सबसे टॉप इंस्टीट्यूट कौन सा है बिजनेस स्टडीज के लिए? इनसीड, ये एक इंस्टीट्यूट का नाम है और ये इंस्टीट्यूट है फ्रांस में और सिंगापुर में। याद रखिएगा इनसीड पूरे दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस स्कूल है। अगर आपको भी किसी को जाना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें अगर हम भारत की, तो भारत का सबसे प्रीमियर बिजनेस इंस्टीट्यूट कौन सा है? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, इसे 23वां रैंक मिला है। और बाकी IIM कोलकाता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, बेंगलोर, इनको भी रैंक मिली है। 4 IIM है और सबसे टॉप में कौन सा है? और इस बार IIM इंदौर भी आ चुका है अंदर। सबसे टॉप में कौन सा है? इंडियन बिजनेस स्कूल। यहाँ आप देख सकते हैं ISB इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के बिल्डिंग को, कितना प्यारा है। और आज का पहला क्वेश्चन यही है कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ये भारत के किस शहर में स्थित है? बढ़ते हैं पहले अगले क्वेश्चन की तरफ। स्नेकपीडिया ये किस स्टेट से रिलेट करता है? अब बात करें स्नेकपीडिया की, ये किस बारे में है? ये वहाँ पे पाए जाने वाले विभिन्न सांपों का एक ऐप है, इसके द्वारा आप जान सकेंगे सांपों के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों स्नेकपीडिया अगर हम बात करें तो ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से नहीं बना, ये वॉलेंटरीली बहुत से रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, फोटोग्राफ्स को मिल के उन्होंने डेवलप किया, लेकिन लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो इसका सही आंसर है स्नेकपीडिया किस स्टेट से रिलेट करता है? केरला से। यहाँ बात करें केरला के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और शशि थरूर जो तिरुवनंतपुरम के MP हैं उनके द्वारा भी।
अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की हम बात करें, ये सुंदर सांप आप देख पा रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। ये सांप जितना सुंदर है उतना जहरीला भी है। इसका नाम है मालाबार पिट वाइपर। ये 15 अलग अलग कलर में देख सकते हैं आप। अभी इसको ब्लू देख रहे हैं, कल को ये सुनहरा हो जाएगा, फिर पिंक हो जाएगा, फिर ब्लैक हो जाएगा, फिर रेड हो जाएगा। ये इतने ज़्यादा कलर्स बदल सकता है। और आपको जान के हैरानी भी होगी कि ये केरला में मिलता है, और जो इंडियन किंग कोबरा सबसे जहरीला माना जाता है उससे केरला में एक भी डेथ नहीं होती, लेकिन इसके द्वारा होती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जगन्नाथ मंदिर ये कहाँ पे स्थित है? अब ये क्वेश्चन क्यों आया था न्यूज़ में? क्योंकि गवर्नमेंट एक लॉ बनाने वाली थी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कौन है? श्री प्रहलाद पटेल। और बात करें तो ये लॉ किस बारे में था कि 100 मीटर के अंदर मंदिर के 100 मीटर के रेडियस में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो इसका थोड़ा सा अपोज हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने इसे वापस ले लिया है। तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? ये है पूरी ओडिशा में। पूरी ओडिशा में है जगन्नाथ मंदिर। यहाँ आप श्री जगन्नाथ मंदिर को देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट रेप्टाइल अभी किस देश में मिला है? दोस्तों आप इस रेप्टाइल को देख सकते हैं, ये चैमेलियन है बेसिकली, और ये किस देश में मिला है? ऑप्शन सी इसका आंसर है मडागास्कर। ये सारे इंडियन ओशन के ही कंट्रीज़ हैं, सेचेल्स, मॉरिशस, मालदीव्स, मडागास्कर। और मडागास्कर अगर बात करें अफ्रीका की सबसे बड़ी आइलैंड कंट्री भी है। यहाँ बात करें इस रेप्टाइल के बारे में तो ये क्या है? ये चैमेलियन है। ये चैमेलियन है और इसका नाम क्या दिया गया है? ब्रुकेसिया नाना। नाम आप याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम आजकल टफ होते जा रहे हैं। अब दोस्तों अगर बात करें हम CDS संडे को हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि एक एक्सरसाइज का नाम दिया गया था। तो वो एक्सरसाइज ऐसे नहीं पूछा था कि कहाँ पे हुआ था, उन्होंने पूछा था कि इसका पहला हिस्सा कहाँ पे हुआ था। तो यहाँ आप सोच सकते हैं कि एग्ज़ाम्स के जो ट्राइलेटरल होते हैं, 3 देश इन्वॉल्व होता है या फिर 4 देश, तो कहाँ पे हुआ था वो भी आपको याद रखना है। तो ब्रुकेसिया नाना इस रेप्टाइल का नाम है। और ये टोटल कितना लंबा है दोस्तों? 21.6 mm। जी हाँ, बस 21.6 mm है, और ये पोंछ मिलाने के बाद इतना लंबा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दुनिया का पहला एनर्जी आइलैंड ये कहाँ पे स्थित है? दोस्तों ये स्थित है, एक्चुअली ये बनने वाला है, और ये ऑप्शन है आपके पास डेनमार्क, ग्रीनलैंड, नॉर्वे या फिर स्विट्जरलैंड। आज का दूसरा सवाल मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसकी राजधानी को आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी आपका दूसरा सवाल है आज का। डेनमार्क की राजधानी को आपको बताना है। अब आर्टिफिशियल आइलैंड ये करेगा क्या? एनर्जी आइलैंड ये कैसे बन जाएगा? पहले तो ये आर्टिफिशियली बनाया जाएगा, नेचुरल नहीं है। और ये कितना बड़ा होगा दोस्तों? ये 18 फुटबॉल फील्ड के बराबर होगा। जी हाँ, एक फुटबॉल फील्ड का जो साइज होता है उसका 18 गुना आप कर देंगे तो उतना बड़ा होगा ये आइलैंड। और ये ऑफशोर टरबाइन विंड से बनाएगा दोस्तों, ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे पावर जनरेट होगा और ये रिन्यूएबल होगा दोस्तों। यहाँ पे कोल का यूज़ नहीं होगा, ना ही न्यूक्लियर एनर्जी का होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे विंड शील्ड के द्वारा यहाँ पे पावर जनरेट होगा और हज़ारों घरों में रोशनी पहुँचाई जाएगी इन्हीं के द्वारा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव हम कह सकते हैं, और सक्सेसफुल होता है तो वर्ल्ड के दूसरी जगहों में भी आपको देखने को मिलेगा। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 ये किस देश ने टॉप किया है? आपका तीसरा क्वेश्चन है कि इस देश की भी राजधानी आपको कमेंट में बतानी है। दोस्तों डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 किसके द्वारा टॉप किया गया है? ये है ऑप्शन बी, नॉर्वे। नॉर्वे ने टॉप किया है डेमोक्रेसी इंडेक्स। और भारत की अगर हम बात करें, भारत 2 पोजीशन नीचे आया है और 53वां स्थान है भारत का 6.6 के साथ। और भारत को फ्लॉड डेमोक्रेसी कहा गया है दोस्तों। इसके अलग अलग कैटेगरीज हैं। पहले फुल्ली डेमोक्रेटिक है, उसके बाद फ्लॉड है, और उसके बाद 4 कैटेगरीज हैं, और भारत फ्लॉड कैटेगरी में आता है। और फ्लॉड कैटेगरी में अगर बात करें तो फ्रांस भी है, USA भी है। दोस्तों बात करें अगर हम, ये रिलीज़ कौन करता है? ये रिलीज़ कौन करता है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट।
याद रखिएगा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इकोनॉमिस्ट ग्रुप। ये एक टाइम न्यूज़पेपर है जिसका नाम अच्छा खासा है, इकोनॉमिस्ट ग्रुप, ये लॉन्च करता है। ये 2006 से शुरू हुआ था। तो आपको तीनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं क्योंकि आज के क्वेश्चंस एक्स्ट्रा है नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, अपना घरों में क्या रखा है सबके साथ मिलजुल कर रहिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।